देखिए, मैग्नीशियम ना ये इन द फॉर्म ऑफ रिबन हमें प्रोवाइड होता है। ये रिबन है, लिपटा पड़ा है। इसमें से आपने पीस लेना है और उस HCl के अंदर डाल देना है। यहाँ ये रिबन है, ये एसिड है, और जहाँ एसिड आप यूज कर रहे हैं वहाँ मुहतात रहें कि डायरेक्ट हाथ ना लगे। तो यहाँ ग्लव्स जरूर पहने इस प्रैक्टिकल को कंडक्ट करते हुए, ताकि किसी किस्म के मिसहैप से बचें। हाइड्रोजन फ्लेमेबल गैस है। नेकेड फ्लेम से एक्सपेरिमेंट को दूर रखें। लेट्स सी के क्वेश्चन किधर लेके जाते हैं। The student is provided with the following materials: a piece of magnesium ribbon, 0.5 मोल पर dm क्यूब HCl, काफी लो स्ट्रेंथ दी है। बेंच केमिकल्स में जब HCl प्रोवाइडेड होता है तो वो 2 मोल पर dm क्यूब होता है। वाटर ट्रफ एक बड़ा कंटेनर है जिसमें पानी डला हुआ है। साइड आर्म कॉनिकल फ्लास्क, ये लकीली मेरे पास ये नीचे बनी हुई है। ये इस कितने हिस्से को, ये साइड आर्म है जिसके साइड पे एक आउटलेट निकला हुआ है। फिर बात की जा रही है 250 cm cube measuring cylinder with 2 cm cube graduations for the collection of gas measuring cylinder। देखें, कलेक्शन ऑफ गैस, हमने गैस को कलेक्ट करना है। तो 250, ये मेरे पास 250 वाला सिलेंडर है जिसके ऊपर ये 2 cm क्यूब ग्रेजुएशन हुई है। ग्रेजुएटेड सिलेंडर बोलेंगे, इसके ऊपर मेजर्स लिखे हुए हैं, यानी मिनिमम वॉल्यूम जो ये मेजर कर सकता है वो 2 cm क्यूब है। अब मेजरिंग सिलेंडर विद 50 कैपेसिटी, एक छोटा और एक बड़ा, 2 सिलेंडर दिए गए हैं। अब बैलेंस दैट मेजर्स 2 डेसिमल प्लेसेस, इशारा दे दिया है कि अगर कहीं मैथ्स की बात आएगी 0.00 में जाएंगे आप। Access to any necessary laboratory equipment except gas syringe, गैस सिरिंज अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब गैस कलेक्शन आप इसमें नहीं करोगे। ये डेफिनेटली हाइड्रोजन, क्योंकि इनसॉल्युबल इन वाटर है, लिहाजा आप इसको कलेक्ट करेंगे ओवर वाटर। ये उधर नहीं जाना चाह रहा, मैं गैस सिरिंज के अंदर कलेक्शन नहीं करना चाह रहा। The student plans the following procedure: prepare a piece of magnesium ribbon for use in the experiment। ये जो लफ्ज प्रिपेयर लिखा है, हम यूं करते हैं, मैग्नीशियम के रिबन का पीस लेके ना उसको अच्छी तरह ऊपर से रब करते हैं विद सैंड पेपर, ताकि मैग्नीशियम की सरफेस से ऑक्साइड कोटिंग उतारी जा सके। एक मोटी बात याद रखें कि मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम, इनके ऊपर ऑक्साइड कोटिंग बनती है। इन कोटिंग्स को आपने रिमूव करना है विद सैंड पेपर, ताकि मेटल एक्सपोज हो जाए, मेटल के ऊपर जो ऑक्साइड लेयर है वो हट जाए। Measure 30 cm cube of HCl and pour into the side arm conical flask
ये जो आपका 50 वाला सिलेंडर है ना, ये इससे आप मेजरमेंट लेंगे। ये यहाँ ये नहीं है कि मैं स्पेशली ब्यूरेट लगाऊं और ब्यूरेट के साथ एक्यूरेसी पे जाऊं। ले सकता हूँ, ये नहीं है कि नहीं ले सकता। ब्यूरेट भी यूज हो सकती है। अगर तो एक्यूरेसी की बात करता तो फिर मैं उधर जाता, पर यहाँ मैं मेजरिंग सिलेंडर से भी ये वॉल्यूम ले सकता हूँ। अटैच द कॉनिकल फ्लास्क टू कलेक्शन सिस्टम ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपने जो कॉनिकल फ्लास्क है जिसका साइड आर्म है, वहां से ये डिलीवरी ट्यूब है। आमतौर पे आप रबर ट्यूबिंग ले सकते हैं, उससे आप ये लें। और ये मैंने सिलेंडर को इन्वर्टेड पानी से भर के इसके ऊपर रख दिया है। पानी से भर के इसके ऊपर रख दिया है और इसको मैंने क्लैंप कर दिया। और अब जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से बबल होगी ना इसके अंदर, तो वो गैस इसको पुश करेगी। जितना इसमें गैस आ गई उसका हम वॉल्यूम मेजर कर लेंगे। बाज अब यहाँ पे ना बी हाइव शेल्फ रखी जाती है जो इस शेप में होती है, यूं करके, यूं यूं, और नीचे सुराख सा होता है, इधर भी एक सुराख सा होता है। यहाँ से ऐसे ये ट्यूबिंग नीचे से गुजार देते हैं ऐसे, और उसके ऊपर फिर सिलेंडर इस शेल्फ के ऊपर रख दिया जाता है। ये भी यूज कर सकते हैं। ये बी आई शेल्फ कहते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उसने आपको कहा है कि लेबोरेटरी के सारे इक्विपमेंट्स आप यूज कर सकते हैं, तो ये भी आपके काम आएगा। उसके बाद हमें प्लेस द मैग्नीशियम रिबन इन द कॉनिकल फ्लास्क। ये मैग्नीशियम रिबन है जो वेल रब्ड है। अब यहाँ एक छोटी सी सोच ये आ रही है कि मैंने कितना मैग्नीशियम लिया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बैलेंस है टू डेसिमल प्लेसेस में, तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। स्टॉपर द फ्लास्क। अब यहाँ इस जगह पे एक छोटी सी बात और भी बन रही है कि स्टॉपर करने से पहले पहले कुछ गैस यहाँ से निकल सकती है, क्योंकि मेरे पास एक ह्यूमन स्पीड है, ह्यूमन रिस्पांस कह लें, उसमें टाइम लगना है। ये जो बंग है इसको प्लेस करते करते कुछ गैस मेरी यहाँ से जाया हो सकती है। ये इस बात को ध्यान में रखना, मे भी आगे कोई एरर की बात इसके ऊपर ना आ जाए। वेट until the final volume of the gas collected is constant। इसका मतलब है कि सारा मैग्नीशियम रिएक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ जो वॉल्यूम कलेक्ट कर रहे हैं वो एक जगह पे आके रुक जाएगा। जब वो रुक जाएगा आपने उसको नोट करना है। वॉल्यूम रुके का मतलब या बबल्स ना आने का मतलब है कि ऑल आइदर एसिड और मैग्नीशियम इज कंज्यूम। यहाँ थोड़ा सा इशारा था कि ये पीस ऑफ मैग्नीशियम लिया है, शायद ये लिमिटिंग रीजेंट हो, इसको भी ध्यान में रख लें। वेट फॉर द एडिशनल 2 मिनट, देन मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। देखें, जो ये रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन के टर्म में चला जाता है कि एसिड यहाँ न्यूट्रलाइज हो रहा है। ये बात मैंने कहीं आपके ओ लेवल्स के पेपर्स में आई हुई थी, वहां से बात की है। न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक, यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। वो टेम्परेचर क्या करेगा, ये जो गैस आ रही है ये हॉट गैस ऑक्युपाइज मोर स्पेस, वो बात भी हो सकती है। या लेट दिस गैस टू सेटल विथ सराउंडिंग टेम्परेचर। उससे ये होगा कि आपका जो सराउंडिंग टेम्परेचर है ना उसके हिसाब से वायम होगा। गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, हमने उस बात को भी नोट करना है कि कहीं गैस फैली हुई ना हो आपके सराउंडिंग एटमोसफेयर के साथ, वो कम बराबर हो जाए।
तो तब आप उसका वॉल्यूम लें। यहाँ मेरा ध्यान ज्यादा इसी बात पे जा रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंड आई नो हॉट गैसेस ऑक्यूपाई मोर स्पेस। Complete figure 1.1 to show how the apparatus should be assembled for the collection and measurement of gas. Label your diagram. ये लेबलिंग जरूरी है। जब भी लेबलिंग करें हॉरिजेंटल उसमें पढ़ा जा सके, ये ना हो कि इधर ऐसे तिरछा लिखा हुआ इधर ऐसे लिखा हुआ, खूबसूरतियां ना पैदा करें। हर चीजें बिल्कुल आंख के साथ सीधी नजर आए। ये लॉन्ग एगो बायो का जो आता होता था, क्रॉस सेक्शंस वगैरह बने हुए आते थे एटीपी के पेपर में, तो उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कहा जाता था कि जब भी आप लेबलिंग करें वो लेबलिंग एक हॉरिजेंटल उसमें लिखा हुआ। मैं यहाँ ये लिखा तो मैंने है, लेकिन ये भी कदरे तिरछा लिखा हुआ है, इसमें कोशिश करें कि हॉरिजेंटल लिखा हुआ अच्छा लगता है। नेक्स्ट आ रहे हैं। The surface of the magnesium ribbon has oxide layer। ये अब आया इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर है, and that is magnesium oxide on the surface। अंदर मैग्नीशियम है, ऊपर ऑक्साइड लेयर है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे एल्यूमिनियम पे आप बात करते थे, ये आपका मैग्नीशियम है और इसके चारों तरफ ऐसे ऑक्साइड कोटिंग बन चुकी है ऑफ magnesium oxide। State how the student should prepare the piece of the magnesium ribbon before it is used in the experiment। I need to remove this oxide layer, otherwise तो ये जब तक ऑक्साइड HCl से रिएक्शन नहीं करता तब तक तो मेरी हाइड्रोजन बनेगी नहीं। ये देखे ना, ये रिएक्शन हो रहा है, ऑक्साइड कोटिंग उतर जाएगी तो मेरा रिएक्शन ठीक हो जाएगा। To remove that you need sandpaper। Rub your piece of magnesium ribbon with sandpaper to remove that oxide coating। State what additional information about the magnesium is required before the experiment is performed। उसके बाद मैथ्स लें। पहले अगर मैथ्स ले लिया तो उसमें तो ऑक्साइड का मैथ्स भी आ जाएगा, वो एरर में चला जाएगा। रिमूव योर ऑक्साइड लेयर एंड देन टेक द मैथ्स। शो by calculations that volume of 30 cm cube of 0.5 mole per dm cube is enough to react with 0.16 gram of magnesium ribbon। Show your working। लेकिन दोनों चीजों के बारे में हमें कुछ मेजर्स दे दिए हैं जिनको हमें जहन में रखना है। यहाँ मैग्नीशियम का मोल्स ले लें, दैट इज mass over molar mass gives us moles। ये मोल्स आ गया। HCl के मोल्स निकाल दिए, N=Cp कंसंट्रेशन जो वॉल्यूम, और ये मेरे पास इसके मोल्स आ गए। देखें, फॉर 2 moles आई नीड 1 mole ऑफ मैग्नीशियम। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मेरे पास बात आ रही है कि 2 moles ऑफ HCl नीड्स 1 mole ऑफ मैग्नीशियम। तो इसका हाफ चाहिए और इसका हाफ ये है, और ये काम दिया हुआ है। हाफ ये है, ये काम दिया हुआ है, and the chemical which is provided in lesser moles, that is considered as limiting reagent। And so now we are confirmed that HCl is an excess reagent, magnesium is a limiting reagent, and magnesium is consumed during the reaction। reaction में magnesium खत्म हो जाएगा। State why it is not necessary to use the burette to measure 30 cm cube of 0.5 mole per dm cube HCl। देखिए, मैं पीछे बात करके आ रहा हूँ कि ये जो मेजरमेंट है ये वाली, ये सिलेंडर से ले लें। अब ये कंफर्म हो रही है कि सिलेंडर से ही ले लें। क्यों? ब्यूरेट तो जाते हैं एक्यूरेसी के ऊपर, क्योंकि ब्यूरेट के साथ बात लगती होती है एक्यूरेट रिक्वायर्ड वॉल्यूम। जहां एक्यूरेट रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो वहां ब्यूरेट की तरफ जाए।
अब मुझे क्योंकि ये एक्सेसरी एजेंट है, एक्यूरेसी की जरूरत ही नहीं है। एक्सेसरी एजेंट के लिए कहा है को मैं इतनी खेचल करने बैठ जाऊं, अपने आप को मुश्किल में नहीं डालूंगा। लिहाजा मैं ये सिलेंडर से ही वॉल्यूम ले लूंगा। आई नीड अ रफ वॉल्यूम एज ए इज एन एक्सेस। एक्सेसरी एजेंट को मैंने इस तरह मेजर नहीं करा। The student waits for 2 minutes before taking a reading of the volume. So just why the student waits for 2 minutes before measuring the volume of the gas in step 7. ये वही घाट है, hot gas occupies more space. Let it cool to room temperature, ताकि वो सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ बराबर हो जाए। वैसे भी जब हम कहीं मोलर वॉल्यूम की तरफ जाते हैं तो हमें स्पेसिफाई करना है कि आरटीपी पे काम कर रहे हैं, एसटीपी पे काम कर रहे हैं, या कोई और टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं। बेहतर यही है कि आप उसको रूम टेम्परेचर पे ले जाएं ताकि आरटीपी के हिसाब से वॉल्यूम है, क्योंकि स्टार्ट में हमारी रिक्वायरमेंट ही मोलर वॉल्यूम की है, तो हम उसको यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने उसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आना है। और यहाँ लगे हाथ ये भी याद रखें कि आर टी पी मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 298 Kelvin, 1 atmospheric pressure, and STP means 0 degree centigrade, 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure। और RTP पे गैस का वॉल्यूम 24 cm क्यूब एंड दैट इज 24 dm क्यूब। और STP पे वॉल्यूम है 22400 cm क्यूब और 2.4 dm क्यूब। ये जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, वैसे तो याद होते हैं। एसटीपी और आरटीपी पे ये वैल्यूज, ये फिगर्स आपको आनी चाहिए। इस क्वेश्चन के लास्ट पेज पे आ जाए। द स्टूडेंट कलेक्ट्स 146 cm क्यूब ऑफ गैस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। गुड। ये देखिए, कहीं आपको पेपर्स में तंग करे और आपको कहें कि कोई मेजर्स बनाए, तो आपने जो कलेक्शन करनी है, देखिए 250 का सिलेंडर है। एटलीस्ट आप मैक्सिमम अगर वॉल्यूम पे भागना भी चाह रहे हैं तो 200 तक जाए, 200 से ऊपर ना आए। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, शो योर वर्किंग। देखो, आपका जो सिलेंडर था वो 2 cm³ पे ग्रेजुएशन हुई हुई है। और हम अगर ऐसे कैलिब्रेशंस को लेते हैं, ये चाह रही है कैलिब्रेशन, ये सपोज 2, 4, 6, 8 है और गैस इधर दरमियान में आ रही है इस जगह पे 5 पे, तो ये तकरीबन एरर जो है ना यहाँ पे और यहाँ पे बिटवीन ±1 आ सकता है। जो भी लोएस्ट मेजरमेंट होती है उसका हाफ ले लेते होते हैं, तो उसका हाफ 1 आ रहा है ओवर यूर वॉल्यूम। ये मेरी वॉल्यूम है इंटू 100 किया, तो ये मेरे पास 0.68% एरर आ रहा है। कितने परसेंट एरर इसमें है सिलेंडर के अंदर। कैलकुलेट द मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मेजर करना है आपका गैस यूजिंग द स्टूडेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। देखें ये मोल्स थे, इतने मोल्स का ये वॉल्यूम आ रहा है, 1 मोल का क्या वॉल्यूम होगा, मोलर वॉल्यूम आ गया। जस्ट वेरी सिंपल, जस्ट यूनिटी मेथड लगना है और उसमें आपका आंसर बन जाना है। यहाँ मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल वर्कआउट करना था, वो हो गया। एंड ऑफ द क्वेश्चन क्या रहा है, द स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर द मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज लोअर देन द वैल्यू कोटेड इन द टेबल ऑफ इंपॉर्टेंट वैल्यूज कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड ऑन पेज 11। ये वही जो मोलर वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 24
1000 cm³ है, उसके मुकाबले में ये वैल्यू कम आई है। Suggest one experimental weakness that might have led to this outcome. ये एरर क्यों आया, ये कम क्यों आई ये वैल्यू? Explain how the method could be improved to overcome the weakness you have noted. देखिए अभी पीछे जब मैं कह रहा था कि इसकी फिटिंग के दौरान ये स्टॉपर या रबर बम को इंसर्ट करने के बीच बीच में कुछ गैस बीच में से निकल जानी है, तो वो हम कैसे उसको मिनिमाइज करेंगे? ये वाला एरर आया था, इसमें से कुछ गैस निकली थी जिसने एरर दिया है। ये some hydrogen is lost before the stopper is fit into the flask. Improve क्या है कि make sure to keep magnesium and HCl separate before mixing. यहाँ इस जगह पे अगर मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं काम कर लूँ, लेकिन है जरा थोड़ा सा मुश्किल सी बात। ये आपकी साइड आर्म कोनिकल फ्लास्क है, आप इसमें मैग्नीशियम रिबन को लटका दें, HCl नीचे है, अभी दोनों कांटेक्ट में नहीं है, बाद में इसको लूज करें, नीचे गिराएं और ये कांटेक्ट में आए, इनको मिक्स ना होने दें पहले से। एक आपके पास यूं फ्लास्क भी होती है, यूं, इसको सेप्टम फ्लास्क कहते हैं। आप सेप्टम फ्लास्क में एक तरफ मैग्नीशियम रिबन रखते हैं, एक तरफ HCl रख दें, ये काम भी कर सकते हैं, या कोई और मेजर आपके माइंड में आता है तो आप वो ले लें। बिफोर कलेक्शन ऑफ गैस आप इन दोनों को सेपरेट रखें, ताकि गैस जो है बिफोर प्रोडक्शन ऑफ गैस आप पहले इस गैस का लॉस ना हो, क्योंकि उसको हम एक्सपेरिमेंटल एरर कंसिडर करेंगे। इजी क्वेश्चन था, कोई ऐसी मुझे मुश्किल चीज नजर नहीं आई, लेकिन जो साइड पे मैं बातें कर रहा हूँ दैट मीन्स सम लर्निंग पॉइंट्स कंसर्निंग P5, वो आप जरूर उठाएं, उनमें से कुछ चीज ना छोड़ें। क्वेश्चन 2 पे आ जाए। In a neutral solution, aqueous potassium iodide acts as a catalyst for the decomposition of aqueous hydrogen peroxide. पोटेशियम आयोडाइड एक्वस कैटलिस्ट है, बात चल रही है होमोजेनस कैटालिसिस की, जहाँ कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स सेम फेज में है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। A student plans to carry out the investigation to find the temperature effect on the initial rate of the decomposition of hydrogen peroxide in the presence of aqueous potassium iodide. देखें, आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ले रहे हैं। I know temperature directly proportional to kinetic energy of particles. More the kinetic energy, more the effective collisions, faster the rate of reaction, उसके साथ बात जोड़ रही। The student shows the initial rate of the reaction can be measured by timing the production of oxygen. ये ऑक्सीजन कितनी पैदा हुई है उसको टाइम कर लें। इनिशियल रेट, शुरू की जो कंसंट्रेशन, उस पर बात आ रही है। जो स्टूडेंट कैरीज आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसमें उसने कोई मेजर्स लिए हैं। Experiment 1, the student notes the temperature of hydrogen peroxide and potassium iodide under room condition. दोनों का टेम्परेचर सेम रखा है, लेकिन दोनों केमिकल्स को कुछ देर के लिए रख दें ताकि उन दोनों का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर आ जाए, ताकि वो जो इफेक्ट है कि ये ना हो कि आपने जो फ्रेश सोल्यूशन बना के रखा हुआ है वो ज़्यादा गर्म है और आप टेम्परेचर चेंज रूम टेम्परेचर के हिसाब से ले रहे हैं, तो वो एरर आ सकता है।
The students are, the solutions are mixed in separate design to collect the oxygen gas produced. The solutions are mixed in the apparatus design to collect the hydrogen, oxygen gas. A stopwatch is started at the beginning of the experiment. The volume of the oxygen is noted at regular time intervals. ठीक है, सिंपल सी बात है, गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो गैस आनी शुरू हुई है, स्टॉपर चला दिया है, स्टॉपर चला दिया, टाइम किया है उसको. In experiments 2 to 8, the solutions are heated to different temperatures before mixing and measure the oxygen produced. Good. देखें, इसको पहले तो रखा था रूम टेम्परेचर पे, पहला एक्सपेरिमेंट हो गया आपका, ये फर्स्ट है. आफ्टर दैट आप हर एक्सपेरिमेंट का डिफरेंट टेम्परेचर पे प्रोसीजर लेके चलें, टेम्परेचर चेंज करते जाएं और उसके हिसाब से ऑक्सीजन कलेक्शन पे जाएं. बाकी तमाम कंडीशंस, इक्विपमेंट, डिजाइन, हर चीज सेम रखें ताकि किसी तरह से कोई एरर बीच में ऐड अप ना हो जाए. The gas collected is used to determine the value of activation energy. वो minimum energy जहाँ effective collisions होते हैं, जहाँ reaction होता है, उसके ऊपर working हो रही है. After decomposition of hydrogen peroxide in the presence of potassium iodide, इसके ऊपर working हो रही है, इसकी activation energy measure करना चाह रहा है. State the independent variable. वो चीज जो आपकी मर्जी से चाह रही, जो आपके कंट्रोल में है, वो independent है, that is temperature. आप जिसमें अपनी मर्जी कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. स्टेट टू वेरिएबल्स दैट नीड टू बी कंट्रोल्ड. अब बाकी तो आपका एक्सपेरिमेंट सारा पोटेशियम आयोडाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर है, यही तो केमिकल्स हैं. तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, आप कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ले रहे हैं, किस स्ट्रेंथ का ले रहे हैं. एक बात, कितना वॉल्यूम पोटेशियम आयोडाइड का ले रहे हैं, किस स्ट्रेंथ का ले रहे हैं. आई नो कि rate is directly proportional to concentration. जितनी concentration ज्यादा होगी उतना रेट ज्यादा होगा. बाकी यहाँ वॉल्यूम और कंसंट्रेशन की बेस पे ये भी आ सकता है कि वॉल्यूम कितना लिया है उसकी बेस पे आपकी गैस प्रोड्यूस होगी, वो कितनी प्रोड्यूस होगी उस पर बात आ सकती है. यहाँ जो बात आ रही है वो है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इस बात को भी बीच में ला सकते हैं. सी पार्ट पे आ गए. State how the student should prepare 250 cm cube of 0.1 mole per dm cube hydrogen peroxide from 0.5 mole per dm cube H2O2. डाइल्यूशन पे बात कर रहा है. इनिशियली आपको ये स्ट्रेंथ दी हुई है और ये स्ट्रेंथ बनानी है और वो भी 250. Calculate the minimum volume of 0.5 mole per dm cube hydrogen peroxide required to prepare the 0.5 mole per dm cube H2O2. Give the name and capacity of the of any key apparatus which should be used. Write your answer as series of numbered steps. Good. पहले नंबर पे आप ये काम करोगे. मैं देख रहा हूँ कि कितना मुझे वॉल्यूम चाहिए. मेरे पास 0.5 वाले का कितना वॉल्यूम चाहिए कि 0.1 तैयार हो जाए, 250 तैयार हो जाए. इसको जब कैलकुलेट किया, आई नीड 50 cm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि 0.5 मोल है. फिर क्या करेंगे, ये मैंने दे दिया और ये मैंने मेजरिंग सिलेंडर लेना है 50 cm कैपेसिटी का, उसमें ये वॉल्यूम ले लेना. बीकर ना लें, बीकर का डाया ज्यादा होता है, वो रफ वॉल्यूम देगा. बेहतर है गो फॉर मेजरिंग सिलेंडर. इसके बाद ये 250 cm क्यूब कैपेसिटी की आप मेजरिंग फ्लास्क ले लें या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लें, उसमें इसको ट्रांसफर करें और इसको 2 to 3 times
रेंज कर दें, उससे परफेक्ट ट्रांसफर होगा। क्योंकि वॉल्यूम आपका 50 है तो आप ये विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट भी ले सकते हैं, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। क्योंकि आप डाइल्यूशन पे वर्किंग करने थे, आमतौर पे जब डाइल्यूशन के एक्सपेरिमेंट्स आते हैं तो दो ब्यूरेट्स लगाते हैं, एक से वाटर लेते हैं, एक से केमिकल लेते हैं, और वॉल्यूम्स को मिक्सिंग करते जाते हैं और डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रिपेयर हो ही चल जाते हैं। यूं भी कर सकते हैं। और फिर जब आपने सारा ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से ट्रांसफर कर दें। ये जो यहाँ रिंजिंग वाला प्रॉब्लम है ना, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। और ब्यूरेट में मुझे रिंजिंग वाला मसला नहीं है, क्योंकि ब्यूरेट का नोजल आगे छोटा है, उससे आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं और फिर उसको वॉल्यूम को अप टू 250 मेक करें विद डिस्टिल्ड वाटर, तो आपका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए। हाइड्रोजन peroxide causes eye and skin irritation। आइज के लिए आप गॉगल्स ले लें, स्किन इरिटेशन से बचने के लिए आप ग्लव्स पहन लें। State what precaution should be taken when preparing the solution in C1। solution preparation में तो हमेशा कोशिश करें, चाहे ऊपर लिखा हो कि ये केमिकल हार्मफुल है या नहीं है, केमिकल्स के एक्सपोजर से बचने के लिए आपने ग्लव्स यूज करने हैं। इवन मैं यहाँ तक कहता हूँ कि इफ यू आर वर्किंग इन लैब विद शुगर, के ऊपर लिखा हुआ कि चीनी पड़ी है जी इसके अंदर, नेवर कंसिडर इज इट एज शुगर, दैट्स अ केमिकल। लैब में पड़ा शुगर केमिकल है, तो उसको आपने बहुत एहतियात से यूज करना है, ग्लव्स जरूर पहने। यूज केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स। यहाँ जानबूझकर ये लफ्ज लिखा है, बाज़ दफा हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स भी आते हैं, वो हार्ट ऑपरेटर्स को हैंडल करने के लिए होते हैं, जैसे किचन में हम कुछ ग्लव्स वगैरह यूज करते हैं। The student performs experiment 1 to 8 using a range of temperatures. The results are shown in the table 2.1. Complete the table and record the values of 1 over t to 3 decimal places. इस चीज का नंबर रखा, जो बोर्ड में लिखा होता है उसके नंबर होते हैं। And the values of the log initial rate to 3 significant figures। इन चीजों का हमने ख्याल रखना है। ये टेबल गिवन है, ये देखें, मुझे केल्विन में टेम्परेचर दिया है और पर केल्विन कह रहा है, यानी 1 ओवर इसका रेसिप्रोकल लेते जाओ, ये वैल्यूज आगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख लो। और ये इनिशियल रेट है, इसका लॉग लेना है, लॉग ऑफ दिस वैल्यू, ये लेंगे, ये वैल्यूज आ जाएंगे। ये सिंपल कैलकुलेटर वर्क है, लेकिन बहुत एहतियात से यहाँ वर्किंग करनी है। जहाँ कहीं भी टेबल वर्क आ रहा होता है, वहाँ अगर एरर आ गया और आगे ग्राफ आ रहा होता है, तो ग्राफ में कहीं पे पॉइंट्स गलत हो गए तो आपके सारा आगे वाली कैलकुलेशन या आगे वाला प्रोसीजर सारा गलत हो जाएगा। ये वैल्यू जरा मुहतात होके ले लें। इसके बाद वो कह रहे हैं कि प्लॉट a graph on the grid to show the relationship between log initial and 1 over t. Use a cross to plot each data point. Draw a line of best fit. Best fit line चाहिए। ये देखिए, मैंने पॉइंट्स ले लिए सारे के सारे, ये पॉइंट्स आ गए। ठीक है, पॉइंट्स लेने के बाद आपने बेस्ट फिट लाइन ड्रा कर लेनी है। जरा मुहतात होके, लकीली आपको ऑलरेडी पॉइंट्स गिवन है, स्केल गिवन है, तो यहाँ नंबर लूज करना मेरे नहीं ख्याल के कोई दुख बनता है। ग्राफ लाइन बन गई, और आगे क्या कह रहा है कि सर्कल यानी पॉइंट ऑन द ग्राफ यू कंसिडर द मोस्ट इनॉमलस। Suggest one reason why this anomaly may have occurred during this experimental procedure। देखिए, ये मैंने जो लाइन लगाई है, ये खैर मेरे पास एरर है, ये पॉइंट नहीं है, ये आया, ये थोड़ा हट के आया पॉइंट, ये इनॉमली है, इसको सर्कल का। अब होना क्या था, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, रेसिप्रोकल में वैल्यू छोटी हो जाती है, बड़ी वैल्यू रेसिप्रोकल में ज्यादा छोटी हो जाती है, तो ये ज्यादा नीचे, इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ पर।
रेसिप्रोकल में आंसर बड़ी वैल्यू का छोटा हो जाता होता है। तो ये रेसिप्रोकल वैल्यू, तो ये छोटा आ गई वैल्यू। इसका मतलब है एक्चुअल वैल्यू कोई कम टेम्परेचर होना चाहिए था। ये माइंड में बात बन रही है कि एक्चुअल वैल्यू तो ऊपर आनी थी, रेसिप्रोकल में ज्यादा नीचे आया तो टी ज्यादा बड़ी वैल्यू ली गई है। तो यहाँ ये देखें, रिकॉर्डेड टेम्परेचर वाज हायर देन एक्चुअल टेम्परेचर, तभी तो वो ज्यादा नीचे आया। इसमें कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है। रेसिप्रोकल में हमेशा इसी तरह सोचना है कि बड़ी वैल्यू का रेसिप्रोकल छोटा होता है। लास्ट पेज पे आ जाए। कहते डिटर्मिन द ग्रेडियंट ऑफ योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ग्रेडियंट ले लें, लाइन है, लाइन का ग्रेडियंट ले लें। कोई से दो कोऑर्डिनेट्स लें, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द पॉइंट्स you use in your calculation. These must be selected from your line of best fit. Give the gradient of the three signant figures. Gradient to three signant figures. यहाँ थोड़ा सा मुझे अपनी गड़बड़ नजर आ रही है। एक तो जो आपका ग्राफ है ना, ये ग्राफ उसने बेस्ट फिट कहा था। मेरे पास हाथ में स्केल छोटा था, मैंने छोटे स्केल से ही वर्किंग ले ली थी। ऑलमोस्ट मेरे जो पॉइंट्स थे ना, वो सारे के सारे लाइन के ऊपर ही आ गए। अगर तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आती तो ठीक था। मैं अपने हिसाब से तो यही समझ रहा हूँ कि ऑल पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द लाइन, जस्ट दिस पॉइंट इज बिट अवे। ये हर बच्चे का अपना बनना है, लेकिन क्योंकि डेटा गिवन है, इस डेटा के हिसाब से आना है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राफ बनना है तमाम स्टूडेंट्स का, इसलिए यहाँ पे फर्क नहीं आना चाहिए। मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, मैंने लकीली क्योंकि मेरे पॉइंट सारे पॉइंट इसके ऊपर थे, तो मैंने ये डेटा में से ही ले ली। आप वैसे कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, वो पॉइंट्स लें, उनके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ लिखें। ये कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, उससे आपके पास ग्रेडियंट आ जाए। यहाँ एक छोटा सा एरर ये नजर आ रहा है, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे इस तरह नहीं लिखना चाहिए था, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखना चाहिए था, दूसरे अंदाज में लिखता तो ज्यादा बेहतर। ग्रेडियंट आ गया हमारे पास, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, सारी मैथ्स की बात चल रही है। तो रिलेशनशिप बिटवीन लॉग इनिशियल एंड रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, उसकी एक्सप्रेशन ये आ गया, रिलेशनशिप आ गया। यूज द ग्रेडियंट calculated in D4 to calculate the value of the activation energy। देखें, ये इक्वेशन जो है ना, ये ग्राफ के हिसाब से ये बन रही है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये आपका आ गया c, ये आ गया एम एक्स, और ये आ गया y इंटरसेप्ट। ठीक है, इसको मैंने ये लिखा, ये हिस्सा एम एक्स है। एम एक्स में मेरे पास 1/t को हटा दो, ये x है, 1/t x है, इसको हटा दो, पीछे जो बचता है वो ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट इक्वल्स टू ग्रेडियंट लिखते हैं, ग्रेडियंट ऊपर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, वो ग्रेडियंट रखा, ये आ गया, आर की वैल्यू रखी, इसको कैलकुलेट किया, ये मेरा आंसर बन गया। ये मेरे पास आंसर आ गया एक्टिवेशन एनर्जी का। इसके अपने तौर पे चेक कर लें, क्योंकि मैं ज़रा जल्दी में यहाँ वर्किंग की थी, मे भी कोई छोटा मोटा एरर न रह गया हो, लेकिन ये कंफर्म है कि एम इस ग्रेडियंट 1/t जो है वो आपका वो आ रहा है, एक्स आ रहा है। एक्स को मैंने साइड पर कर, पीछे ग्रेडियंट बचा, ग्रेडियंट को इसके बराबर रख के मैंने कैलकुलेट कर। और लास्ट पे कह रहा है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपीट द इन्वेस्टिगेशन, state whether the data from the investigation is reliable, justify your answer। देखिए, यहाँ मैंने एक चीज देखी है कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स दे लाई ऑन द लाइन, दैट मीन्स डेटा इज वेल रिलायबल। मैंने तो इस बात को यूं लिया है, लेकिन मार्क्स टीम ने कहा है कि ये डेटा जो है ना वो रिलायबल नहीं है। क्यों? लाइन के ऊपर पॉइंट्स नहीं आ रहे, उसने कुछ यूं बात कर दी है।
लेकिन मेरा ध्यान ज्यादा इस तरफ गया क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स दे लाई ऑन द लाइन। जस्ट एक आध तो एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है, इसलिए मैंने उसको इस तरह कंसिडर कर लिया। बाकी अपने तौर पे आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सी बात कहाँ किस तरह करनी है। इजिएस्ट पेपर था, लकी लाट होगी जिनको ये पेपर दिया गया है, उनका स्कोर बहुत ज्यादा आना चाहिए। इसको एक दो दफा रिपीट कीजिएगा ताकि कोई और कुछ पॉइंट्स आपके जहन में आते हैं तो उनको आप अपने पेपर पे लिखें। जैसे ये मैं वर्किंग कर रहा हूँ ना कि जगह जगह पे बीच में बातें लिखता जा रहा हूँ। ये जो रेड कलर में मैंने अभी पेपर को हल करते हुए आपके साथ बहुत सारी बातें बोली, ये काम आप लोग किया करें अपने पेपर्स के ऊपर ताकि आपके पास मल्टी पॉइंट्स हों, आप वहाँ वर्किंग ले सकें। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज जी।